तो भाई एक लड़का अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता है, हाथ पैर मारता है, जैसे कि वो किसी भाई स्विमिंग पूल में डूब गया हो और अब वो हाथ पैर मार रहा है बाहर निकलने के लिए, ये जानने के लिए कि भाई मैं अपनी लाइफ में खुश कैसे हूँ, जो कुछ भी मेरे को चाहिए वो सब मुझे कैसे मिलेगा, मैं एक भाई लड़के से एक मर्द कैसे बनूँ, जो मैं आज एक पुसी हूँ उस पुसी से एक शेर कैसे बनूँ। ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमें कभी भाई पता ही नहीं चल पाता, रियलाइज़ ही नहीं हो पाता। इतना टाइम लगाने के बाद भी हमारे पास कोई गाइड ही नहीं होता करने को, जो भाई हमारे कंधे पे हाथ रख के हमें समझे हमारी बातों को और हमें बताए कि हमें अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, या एक मर्द कैसे बनना है, पूसी से शेर कैसे बनना है। हम भाई बहुत कुछ करते हैं, चेस करते हैं उल्टी सीधी चीज़ों को, मे बी पार्टीज़ को, लड़कियों को चेस करते हैं, मे बी आवारागर्दी करते रहते हैं दोस्तों के साथ। बहुत सारी ऐसी गलत गलत चीज़ें हम करने लग जाते हैं इस चीज़ों को फिगर आउट करने में, और अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारी कुछ ऐसी गलतियां करते थे जो शायद हमारी आइडेंटिटी को हमारी पूरी ज़िंदगी हॉन्ट करे उसके बाद। तो इसलिए मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि एज अ मैन तुम्हें अपनी लाइफ को जीना कैसे है, और एक बॉय से एक मर्द, एक पूसी से एक शेर कैसे बनना है। तो वही स्टार्ट करता हूँ मैं बताता हूँ अपने आप से। जो मैंने गलती स्टार्टिंग में बताई, पार्टी से लड़कियाँ वारागर्दी सब चीज़ें चेज़ करना, ये सब कुछ मैंने बहुत किया था स्टार्टिंग में। जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की एक प्रण लिया था, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था और मैंने बहुत समय बर्बाद किया, गलतियाँ करी, बहुत सारी समय इतना बर्बाद, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, डिप्रेस्ड हुआ, रोया बहुत ज़्यादा। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि हाउ टू लिव एज अ मैन। जब मैंने ऐसे जीना शुरू किया तो मेरी लाइफ एकदम चेंज ही हो गई भाई। जिन चीज़ों के पीछे मैं भागता था, जो चीज़ें मुझे चाहिए होती थी, वो अपने आप भाई मेरी तरफ आने लगी, बहुत ही कम या फिर बिना एफर्ट्स के। और इवन दो आई डोंट रियली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बट मुझे कुछ ऐसा लगने लगा भाई कि मैनिफेस्ट ही हो रहा है मेरे, क्योंकि मैं जब भाग रहा था इन चीज़ों के पीछे तो कुछ नहीं हो रहा था। अब मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ के, इन पे ध्यान लगाने से हटके किसी और जगह ध्यान लगा दिया है, अपना सारा अपनी अटेंशन दे दी किसी और चीज़ को, इन चीज़ों की जगह। और अब ये सब मेरी लाइफ में इतना इजीली आ रहा है, उतना इजीली हो रहा है। तो द थिंग, द वे टू लिव एज अ मैन, वो है कि तुम्हारे पास एक गोल, एक पर्पस होना चाहिए, और तुम्हें उस गोल, उस पर्पस की तरफ एक डायरेक्शन में अपनी पूरी लाइफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस गोल, पर्पस और एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना, तो इसका मतलब सिर्फ करियर या पैसे, इन सब चीज़ों से नहीं है। इवन दो ये बहुत ही बड़ा पार्ट है, बट इसमें हर चीज़ आती है, आपकी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों, आपके रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, हर एक चीज़, आपके लुक्स जो कि फिजिकल हेल्थ में ही आ गए, हर एक चीज़ मैटर करती है, और हर एक चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो पर्पस है, आपका गोल है, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिवली आगे बढ़ना, इसको आपको अपनी लाइफ में, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी बना के रखना पड़ेगा। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी आए, इंक्लूडिंग योर फैमिली, योर मे बी गर्लफ्रेंड, योर वाइफ, योर किड्स, एनीथिंग, हमेशा अपनी पूरी लाइफ के लिए इस चीज़ को नंबर 1 पर ही रखना है। दैट डजेंट मीन कि आप अपने परिवार से प्यार ना करो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड या फ्यूचर वाइफ, अपने बच्चों, किसी से प्यार नहीं करोगे। ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा होगा, आप उन सबको टाइम भी दोगे, और ऑफकोर्स ये जो आप अपने गोल में लगे सब चीज़ें कर रहे हैं, उनसे उनको भी फ़ायदा होगा, बिकॉज यू विल बी अ गुड प्रोवाइडर एंड यू विल प्रोवाइड देम विद ऑल द रिसोर्सेज दे नीड टू थ्राइव इन देयर लाइफ। जैसे मेरे पापा ने किया कि मेरे को इतनी नॉलेज है, मैं ये सब कर पाया और वीडियो भी बना पा रहा हूँ, कुछ भी कर पा रहा हूँ, इसी तरीके से। तो इतनी चीज़ मैंने सिखा दी है अब आपको। जब मैंने भाई ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करी, मैंने एक गोल बनाया, पर्पस बनाया, और मैं उस पर पूरी तरह कंज्यूम कर लिया अपने आप को उसके अंदर। मैंने अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू किया, मैंने अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेंटल हेल्थ पर काम करना शुरू किया। इमोशनल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं वो सीखा, क्योंकि पूरी लाइफ क्या सीखा है इमोशंस को लेकर के, स्पेशली एज अ मैन। भाई आपकी जितनी भी एज होगी, मे बी 15, 20, 25, 30, कितने भी साल, अपने पूरी ज़िंदगी एक ही तरह से अपनी इमोशंस को देखा तो है ही नहीं, डील किया है, जो भी किया है वो एक ही चीज़ है कि जैसे ही आए उनको सप्रेस कर दो या फिर इनसे एस्केप कर लो। वीडियो गेम्स, पॉर्न, स्क्रॉल करके, कुछ जंक फूड भर भर के खा के, इन सब चीज़ों को कर करके, ऐसे ऐसे भाई
अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लो इमोशंस को सप्रेस कर करके, इनसे भाग भाग करके। तो इमोशनल प्रोसेसिंग सीखना, बिकॉज एक इंसान जो अपने इमोशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, एक मर्द जो एक मैन जो अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर सकता, वो उनको जहाँ ज़रूरत आएगी वहाँ कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। और जो इंसान अपने इमोशन को भाई, जो मेल अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी एक मैन नहीं बन सकता। और जो एक मैन नहीं बन सकता वो कभी एक शेर नहीं बन सकता। और जो शेर नहीं है वो है एक बिल्ली की दूसरी प्रजाति जो कि है पुसी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो की। तो भाई इसी तरह से अपने ऊपर काम करना है। भाई बहुत ज़्यादा बोलने लग गया आजकल वीडियो में, मुझे थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है भाई ये वैसे, बट फिर से भाई बोल दिया और फिर से भाई बोल दिया और लूप में फंस गया। हाँ बट ऐसा ही है भाई, यही सब करना होता है। एंड बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मैंने जब इस तरह से जीना शुरू किया तो एक अलग ही लेवल की भाई मेरे अंदर से मोटिवेशन आने लगी। और वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा लाउड मोटिवेशन नहीं थी कि मैं भाई एक गोरिल्ला की तरह कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और काम मोटिवेशन थी। ऐसा नहीं था कि मैं उड़ने ही लग गया मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट हो गया और सब कुछ हो गया। एक अलग ही लेवल की खुशी थी मेरे अंदर, जिसको मैं भाई वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस लेवल की खुशी एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी, क्योंकि पूरी लाइफ में खुशी का मतलब ये होता है कि कुछ एक्सटर्नली होगा। मे बी मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ तो मुझे खुशी होगी, मैं उसके अंदर भाई चिकन डिनर मिल जाएगा मुझे तो खुश होऊंगा मैं, या फिर मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो खुश होऊंगा, एक बहुत ही बढ़िया पापा गाड़ी खरीद के दे देंगे तो खुश होऊंगा, दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा तो खुश होऊंगा, भाई सब्सटेंस अब्यूज़ कर लूँगा तो खुश होऊंगा। एक एक्सटर्नल चीज़ से खुशी को हमेशा जोड़ा है। बट जब एक्सपीरियंस कर ये वाली खुशी, जो कि मैं कमरे में लाइट बंद करके अंधेरे में आंखें बंद करके बैठा हूँ तब भी खुशी है, और एक अलग ही लेवल की खुशी है भाई, जो कि एक्सप्लेन ही नहीं करी जा सकती वर्ड्स में, बस फील करी जा सकती है ऐसी खुशी। ये सब कुछ भाई मेरे अंदर है भाई, मज़ा आ गया एकदम ये सब मुझे एक्सपीरियंस करके। एंड इस लेवल की खुशी की मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको डील कैसे करूँ, उसको हैंडल ही नहीं करना आ रहा। जैसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं भर भर के, तो भाई उन्हें समझ में नहीं आता उसको कंट्रोल कैसे करना, संभाल नहीं सकते और क्रैश हो जाता है एकदम से, सब कुछ चला जाता है उनके पास से। वह उस लेवल की चीज़ हुई थी मेरे साथ उस खुशी को लेकर के, और हर चीज़ अपने आप अलाइन हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल लड़कियों के लिए भी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई यूज्ड टू फील लाइक वांटिंग देम और जो कुछ भी था, बट अब वो चीज़ें बहुत इजीली हो गई मेरे लिए। पहले जहाँ मैं सोचता था कि यार बात करनी पड़ेगी, ऐसे बोला पड़ेगा, करना पड़ेगा, आलस आता था इतना ज़्यादा, ऐसा लगता था कि इतना ज़्यादा मुश्किल और स्ट्रेसफुल काम है। अब बिना कुछ बोले ही अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है। ऑफ कोर्स ऐसे अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो रही कि देखते ही भाई कपड़े ही फाड़ दें मेरे को अपने, बट अट्रैक्शन बिल्ड हो रही है थोड़ी थोड़ी। एंड जब मैं बात भी करने जा रहा हूँ तो मेरे को एफर्ट्स लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही मेरे को उन यूट्यूबर्स और जो रील्स पे क्रिएटर होते हैं, जो डेटिंग सिखाते हैं और ये सब चीज़ें सिखाते हैं, उनकी तरह एनालाइज नहीं करना पड़ रहा दिमाग में कि यहाँ पर मैं पुश करूँगा, यहाँ मैं पुल करूँगा, यहाँ पर मैं ये लाइन बोलूँगा, यहाँ पर मैं फ्लर्ट करूँगा, यहाँ पर मैं भाई पुल बैक कर लूँगा। ये सब चीज़ें भाई कुछ नहीं होती थी, नेचुरली सब कुछ चीज़ें होता था। और मैं अपनी कम्युनिकेशन में, अपने एटीट्यूड में, अपने हर छोटी छोटी चीज़ के रिएक्शन में सबकॉन्शियसली ऐसे ट्रेड्स शो करता था जो कि प्राइमल लेवल पर अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, और मुझे कोई एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ रहे थे। और इस तरह मेरी लाइफ की हर चीज़ जो है अलाइन होने लगी सीधा सीधा। जहाँ मेरे को पहले कंसिस्टेंट होने में, डिसिप्लिन होने में इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते थे, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आता था भाई, मेरे को इतना स्ट्रेस होता था और बार बार ऑफ ट्रैक होता रहता था। अब मेरे को एक अनडिसिप्लिन लाइफ जीना ही एक नाइटमेयर की तरह लगने लग गया। और तो मैंने तो इतना रियलाइज़ किया और सीखा और जाना ये एक्सपीरियंस से कि एज अ मैन तुम्हें अपनी लाइफ में अपनी सारी अपनी एनर्जीज का मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर तुम इस चीज़ में लगा दोगे तो बाकी चीज़ें बहुत ईजीली हो जाएंगी तुम्हारे लिए, बहुत ईजी हो जाएंगी तुम्हारे लिए, एंड मज़ा आने लगेगा लाइफ में। एंड दिस इज़ हाउ यू बिकम अ लायन। तो कोई भी लाइफ की सिचुएशन आएगी, चैलेंज आएगा, तो तुम पहले से एकदम जो तुम डर जाते होगे या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता होगा, तुम्हें ओवरफ्लो जाता होगा गुस्सा तुम्हारा, जितने भी इमोशनल रिएक्टिव तुम्हारे यहाँ तो रिएक्शंस होते होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाते होगे तुम एकदम अपोजिट रिएक्टिव होने के, अब तुम बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और काम हो जाओगे नेचुरली। बहुत ही मज़ा आ जाएगा लाइफ का। मतलब जो मैं अंदर से फील कर पा रहा हूँ ना, वो बोलने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एक बार इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करके देखना अपने लाइफ में, वो अप्लाई करके, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। अब ये तो एक तरह से जो मैंने बताया, एक पुसी से एक शेर बनने की जो जर्नी है, उसकी एक तरह से मैंने समरी दे दी। अब एक एक चीज़ पर, छोटी छोटी चीज़ पर कैसे काम करना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है, इस पर मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाला हूँ भर भर के।
तो अगर एक पूसी से शेर बनना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी लाइफ बदलनी है एकदम पूरी, जो बनने की तुम और जो होने के सपने देखते हो उन सपनों को सपनों से रियलिटी बनाना है, वो जो तुम नींद में देखते हो उसको जागते हुए देखना है और जीना है, तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर मन हो तो। और वीडियोस तो आगे आती ही रहेंगी, जो लोग देखेंगे उनको मज़ा आएगा भाई, बढ़ेंगे लाइफ में आगे। बाकी ऑल द बेस्ट।